साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, मेरे प्रिय जातक पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसा मेरी विशेष अभिलाषा है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागणों पर कृपा दृष्टि रखें। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का समय कैसा रहने वाला है। यही समय क्यों बताया है कि इस खास समय में शुक्रदेव का परिवर्तन हो रहा है। हालांकि बीच में मिश्रित फल बता चुका हूँ शुक्रदेव का पिछले वीडियो में, लेकिन ये वीडियो जो है केवल शुक्रदेव का ही है कि शुक्रदेव के परिवर्तन से आपके जीवन में क्या हलचल होगी, क्या परिवर्तन हो सकता है। साथियों, ये जो है शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर को दिन में 1:57 पर तुला राशि में हो रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये शुक्रदेव किसके कारक हैं। शुक्रदेव भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, लग्जरी लाइफ के कारक हैं, भौतिक संसाधन के कारक हैं और प्रेम की प्रसन्नता के भी कारक हैं, लव लाइफ के कारक हैं, लव लाइफ में उन्नति के कारक हैं, आर्थिक उन्नति के लिए शुक्रदेव का शुभ परिवर्तन बहुत उत्तम होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं और यहाँ पर शुक्र का परिवर्तन सही दिशा में हो रहा है तो आपको ज़रूर अच्छा फल मिलने वाला है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में चमक लाएगा, सौंदर्य लाएगा, खुशी लाएगा, परिवर्तन लाएगा। ये सब होगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा ही, क्योंकि धन के बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। लग्जरी लाइफ शुक्रदेव लाते हैं, तो लग्जरी लाइफ के लिए धन आवश्यक है, तो पहले धन आएगा तब ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो साथियों, ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम हो सकता है। आपके लिए इस समय का परिवर्तन यानी शुक्रदेव का परिवर्तन खुशियाँ लाएगा, घर में खुशी का माहौल होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, लव लाइफ अच्छा होगा, कहीं पर ट्रैवल का समय मिल सकता है, घूमने फिरने का चांस मिलेगा। बहुत दिनों से आप इंतजार में थे कि आपके घर परिवार में खुशियाँ नहीं आ रही थीं, आपका चेहरा खुश नहीं हो रहा था, आपके चेहरे पर खुशी नहीं झलक रही थी, तो वो सब चेंज आ रहा है। आपका चेहरा दमकता हुआ होगा, सौंदर्य होगा, चेहरे पर निखार होगा। ये सब कब होगा? जब खुशी होगी। और खुशी कब होगी? जब धन का आगमन अच्छा होगा। बिना पैसे के चेहरे पर चमक आना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का समय जो है शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है। साथियों, इस समयावधि में आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, आपका अटका हुआ पैसा मिल सकता है। वो कार्य जो पेंडिंग में थे, नहीं बन रहे थे,
पैसा कहीं फंसा हुआ था, नहीं मिल रहा था, वो आपको प्राप्त हो सकता है। भोग विलास की वस्तुओं में पैसा खर्च होगा, खरीदारी हो सकती है। साथियों, भूमि भवन वाहन का सुख मिल सकता है। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब तक जो समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी, परिवार में इज्जत नहीं थी, घर में कलह का वातावरण था, वो सब अब सही होने वाला है। ये राशि का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। आप इसका भरपूर आनंद लें और थोड़ा सा प्रयास करें तो और कुछ अच्छा हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें तो और भी अच्छा फल मिल सकता है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपके रुके हुए व्यापार धंधे चलने लगेंगे। उनके लिए जो अब तक आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, वो कहीं न कहीं से व्यवस्था होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिना धंधे, बिना पैसे के कोई धंधा है नहीं। तो पैसा आकस्मिक आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है। साथियों, संतान सुख मिलेगा, यानी संतान से खुशखबरी मिल सकती है, जैसे संतान की शादी होना, संतान की नौकरी लगना, संतान का प्रमोशन होना, संतान की शिक्षा उच्च होना, ये सब कुछ हो सकता है। इसका टाइम है, संयोग है, योग है। जो लोग फाइनेंस संबंधी काम करते हैं, बैंकिंग काम करते हैं, इंटरनेट का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और शुक्रदेव आर्थिक प्रोग्रेस के लिए अच्छे माने जाते हैं। बिना शुक्रदेव की कृपा के आप पर आर्थिक कृपा नहीं हो सकती, धन संबंधी कृपा नहीं हो सकती, आपके जीवन में चमक नहीं आ सकती, आपका लव लाइफ सफल नहीं हो सकता, घर परिवार में सफलता नहीं मिल सकती। तो ये सब शुक्रदेव कृपा कर रहे हैं 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं। और आगे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसी समय से श्राद्ध पक्ष भी शुरू होने जा रहा है। 17 तारीख को दोपहर से 18 तारीख को सुबह से श्राद्ध की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो श्राद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दें, ज़्यादा खुद आप लोग समझदार हैं। सबसे पहले तो आप अपने गेट को, मेन गेट को सजा के रखें, वहाँ पर ऐसा कोई अवरोध ना रखें जो आपके प्रिय पूर्वज प्रवेश करने में हिचकिचाएँ। प्रवेश द्वार से ही सब कुछ प्रवेश होता है, भगवान भी प्रवेश होते हैं, माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, आप सबका प्रवेश होता है। और इसी गेट से आपके पूर्वज भी प्रवेश करेंगे। तो मेन गेट को सजा कर रखें। बताया जाता है कि सनातन धर्म में देवलोक से पूर्वजों को भेजा जाता है, अपने घर पर यमराज भेजते हैं देखने के लिए कि आपका घर परिवार कैसा है। और ये 15-16 दिन यहीं पर रहते हैं। तो आपने अगर उनको प्रसन्न कर लिया
तो आपके सभी काम बनते देर नहीं लगेगी। साथियों, अब तक तो मैं बताया करता था कि भगवान अदृश्य शक्ति है, उसको प्रसन्न करना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि अपने इष्ट देव को तो प्रसन्न करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये 15-16 दिन आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनमें अगर आपने अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर लिया तो कोई काम रुकेगा नहीं। आप वो काम ना करें जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, आप वो काम करें जो उनको प्रसन्नता जिससे मिले। सुबह निश्चित टाइम पर जल अर्पण करना है उनको, और जल अर्पण करने से ही पर्याप्त नहीं है, गरीबों को भोजन कराना है, पुण्य काम करने हैं, दान इत्यादि करना है, जिससे उनकी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। उनके पास शरीर नहीं है, वायु तत्व है, तो वो किसी माध्यम से आ सकते हैं। अक्सर कौओं के रूप में आते हैं, किसी संत के वेश में आ सकते हैं और किसी वेश में आ सकते हैं। तो इस समय किसी का अनादर नहीं करना है, चिड़ियों को चुंगाना है, संत को भोजन करा सकते हैं, संत को दान दे सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपके पितृ प्रसन्न हों, ऐसा काम करें। तो साथियों, कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से मैंने 2 बातें बताई। एक तो शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में बाहर लेकर आ रहा है, दूसरे आपके पितृ, आपके पूर्वज आपके द्वार पर आ रहे हैं, उनको प्रसन्न करना है। 2 बातों का मेरा ध्यान रखें, निश्चित आपकी प्रोग्रेस होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर रहने वाली है, ऐसी मेरी धारणा है, ऐसे मेरे विचार हैं, ऐसी मेरी प्रार्थना है माँ लक्ष्मी से कि मेरे प्रिय जातक प्रसन्न रहें, खुश रहें और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर बनी रहे। साथियों, चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य अवश्य करें, आपको कई गुना होके वापस मिलेगा। ऐसा होता है, कतई संकोच न करें दान पुण्य करने में, खूब करें। साथियों, ये दान पुण्य के लिए ही समय आता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आता है। कोई सज्जन अगर जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय महामंत्र है, इसको ज़रूर लिखें। धन्यवाद।